أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। लिहाजा हम देखते हैं कि जो भी जितनी भी बुराइयां होती हैं उसके लिए उलमा हजरात हमेशा बोलते हैं, हमेशा समझाते हैं उम्मत। मैं आपको साहब से ये ताल्लुक से सवाल करूंगा कि दहेज जैसी बुराई को रोकने के लिए समाज में ऐसा कौन सा तरीक़ेकार ईजाद किया जाए जिससे कि दहेज की इस बुराई को रोका जा सके। इस मामले में मेरा ये मानना है कि ये बुराइयां जो भी हो रही है ये इल्म की कमी की बिना पर हो रही है। मेरा ये मानना है कि अगर हम समाज में इन बुराइयों के बारे में जब भी समाज में फंक्शन हो उन फंक्शनों में इसकी बुराई, इसके नुकसानात और इस पर अल्लाह की पकड़, इस बारे में अगर समाज को हम बताएं, समझाएं, सिखाएं तो मैं समझता हूँ कि समाज आसानी से इसे छोड़ देगा। आज समाज ने इसको इसलिए पकड़ रखा है कि उनका ये कहना है कि हमारे बाप दादा के ज़माने से ये सिलसिला चला आ रहा है, चाहे वो सगाई का हो, बान तेल का हो, कंगन डोरे का हो या इससे आगे बढ़ कर के बहुत सारे ऐसे रस्म रिवाज जिस तरह से ये पैरावणी हैं, कहीं बिरादरियों में कचोले के नाम पर लाखों रुपया दिया जाता है, कहीं किसी और तरह से फिजूल खर्ची की जाती है, कहीं दो भाई आपस में मिल रहे हैं तो मिलन के ऊपर हज़ारों लाखों रुपया हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, उन्हें कहीं सोने की चैन दे रहे हैं, कहीं नगद दे रहे हैं। ये ऐसी बहुत सारी रसूमात लोगों ने ज़िंदा कर ली है। उन लोगों ने जिनके पास अल्लाह ने दौलत दी है और इल्म नहीं दिया, और अगर इल्म है तो उन्हें कमाने का इल्म तो है, लेकिन इसका इल्म उन्हें नहीं है कि इस पैसे को सही तरह से कहाँ खर्च करें ताकि अल्लाह की पकड़ से बच सके। असगर अली साहब, आप बताइए इस पर आपकी क्या राय बनती है। दहेज तो जहाँ तक हम समझते हैं कुरान और हदीस में इसका कहीं कोई हवाला नहीं है, और दहेज एक तरीके की लानत है और ये एक संगीन रस्म है जो माशरे में चल पड़ी है, और आम तौर पर वापस लौटाने की नीयत से ये चीज़ें दी जाती हैं। दरअसल असल मसला ये है कि ये जहेज की रस्म जो हमारे यहाँ आई है ये गैर इस्लामी, चूँकि ये ऐसी बुराई है जो कि माशरे में एक ऐसी बुराई है जो माशरे की रग रग में समाई हुई है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस बुराई का खात्मा यकसर तो मुमकिन नहीं है कि एक साथ इसका खात्मा हो जाए, लेकिन इसके अंदर हम ये देखते हैं जैसे कि माशरे में और बुराइयां फैली हुई थी। कुरान ने उसकी तरफ हमें इशारा किया है कि जैसे शराब के बारे में, शराब जो है उस वक्त माशरे की रग रग में थी, तो उसको यकसर हुक्म नहीं आया कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो उसके अहकाम जो है धीरे धीरे नाजिल हुए। लिहाजा हम ये देखते हैं कि इसके मुतालिक जो अहकाम है वो धीरे धीरे हमें इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो इसका पहला और फौरी कदम तो ये हो, देखिए दहेज मांगना तो ये तो अपने आप में गलत बात है, इसका फौरी कदम यह हो कि इसकी नुमाइश ना हो। मेरे नज़दीक तो यह है कि इसकी नुमाइश कम से कम यह हो कि नुमाइश ना हो। आरको साहब, क्या आप जो सम्मेलन कराते हैं इसके जरिए दहेज को रोकने की प्रथा जो है वो इस पर कारगर हुई है? देखिए, हमने इस बारे में कोशिश की है क्योंकि लोगों में ये चलन परसों से चला आ रहा है। तो हम अपने सम्मेलन में सिर्फ 11 रुपये के अंदर, सम्मेलन में सिर्फ 11 रुपये लेते हैं और उस 11 रुपये में बच्चियों की निकाह कराते हैं, उन बच्ची और बच्चियों को जोड़ा देते हैं, और दोनों तरफ से 50-50 आदमियों को खाना हमारी समिति की तरफ से, हमारी NGO की तरफ से खिलाया जाता है। दोनों तरफ से इस बात की हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये बोझ उनके ऊपर नहीं पड़े, लेकिन हमने बहुत कोशिश की इस बारे में कि भाई किसी तरह से 11 रुपये में ही लोग शादियां कर लें, लेकिन देखा ये जा रहा है कि इस पर वो ये महसूस करते हैं कि अरे ये तो कोई शादी ऐसी है कि जो हमारे लिए तैयार नहीं होते हैं जोड़े। वो इसको इज्जत का मसला बना लेते हैं, इसको इज्जत का मसला भी बना लेते हैं, और इसके साथ साथ जो एक चला आ रहा है बरसों से सिस्टम, वो जरा उनसे छूटने में तकलीफ हो रही है।
तो हमने इस सिलसिले में ये भी काम किया कि हमने इसके अंदर कुछ कैटेगरियाँ डाली। ठीक है, अगर आपके पास आप चाहते हैं कि अपनी बच्ची को कुछ देना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप उस पर खर्च बर्दाश्त करें,